बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याकनाबुदुवय्याकनस्तईन। तो गाइज़ अभी हम डिस्कस करने लगे कंटेंट ऑफ सुपीरियर मेडिएसिनम। इंतहाई ईजीएस्ट वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है कि अब सपोज़ करें कि ये है ना मेडिएसिनम कोई पर्सन है, तो मैं ऊपर से काट के ना आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर से जो मुझे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे वो शो होंगे। पोस्टीरियरली मुझे पता है कि सारे के सारे जो है ना वर्टिब्रीज पड़ी हुई हैं, और एंटीरियरली मुझे पता है कि स्टर्नम पड़ी हुई है। तो मैं ऊपर से काटूंगा और देखूंगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इनमें से पास कर रहे हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले ना बैक साइड ऊपर बना देनी है, जिसके अंदर हमें पता है कि सुपीरियर मेडिएसिनम में T1 से T4 जो है ना वो थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। और आगे वाली साइड पे क्या आएगा, जो है ना छोटी सी एक आपने बना देनी है स्टर्नम, या मेनुब्रियम ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेनुब्रियम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ही सुपीरियर मेडिएसिनम में आता है ना, मेनुब्रियम वाला, तो मेनुब्रियम लिखेंगे। और साइड पे आपने क्या बनाना है, वही पेल्यूरा, मेडिएसिनल पेल्यूरा इस साइड पे भी बना देंगे, ठीक है, और इस साइड पे भी मेडिएसिनल पेल्यूरा बना देंगे। अब जो स्ट्रक्चर पास करनी है ना, वो मैंने जिस तरह याद किए थे ना, आप भी अगर उस तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। मैंने एक निमोनिक बनाया था, लेट VPL, LET, लेट VPL, ओके हो गया। उसके बाद मैंने मेनुब्रियम की जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो मैंने इसमें बताया था कि दो जो है ना वो मसल्स इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होता है, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे स्टर्नोहाइड, और यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे स्टर्नोहाइड और स्टर्नोथायराइड, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें पता है कि जब हार्ट जो है ना, यहाँ पे अगर हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जो होता है ना असेंडिंग एयोर्टा, आर्च ऑफ एयोर्टा इधर से यूँ आती है, तो कुछ पार्ट आर्च ऑफ एयोर्टा का भी इसके अंदर आएगा। यहाँ से स्टर्नोहाइड और स्टर्नोथायराइड आ जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आर्च ऑफ एयोर्टा आ जाएगी, ये पोस्टीरियरली जो है ना T1 से T4, और एंटीरियरली जो है मेनुब्रियम। सेम ऊपर से कट सेक्शन दिखा रहा हूँ, लिखना लेट VPL, ठीक हो गया। दो ऐसा आपने लगा देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक हमें पता है कि यहाँ पे जो है ना होता है थाइमस ग्लैंड होता है, लिम्फेटिक आर्गन्स का एक होता है थाइमस, जिसने जो है ना वो एंटीबॉडीज़ के लिए रिलेटेड होता है। थाइमस आप लिखेंगे, थाइमस ग्लैंड, एक यहाँ पे T लिख दें, ठीक हो गया। और बाकी जो है ना हमें पता है कि हार्ट के अंदर जो है ना ऊपर से जो है ना सुपीरियर वेना केवा आता है, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा का कुछ पार्ट हम लिख सकते हैं, सुपीरियर वेना केवा। बस आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे कवर हो चुके हैं। अब इसकी मैं नेमिंग जल्दी से कर देता हूँ। किससे करूँ, ये ओके, ये है एल से जो है वो लॉन्गेस्ट कॉली मसल होता है। आप जब वो पढ़ेंगे ना वर्टिब्रेज, उसके अंदर आपको शायद ये मिल जाए मसल। उसके बाद ई से एसोफेगस, टी से क्या बनेगा ज़रा अपने गैस करें। एसोफेगस के आगे क्या पड़ी होती है, ट्रेकिया। अब जो वी है ना, इसका मैं पता है वेगस नर्व होता है। पी से हमें पता है कौन सी नर्व बनती है, फ्रेनिक नर्व। और एल से क्या बनता है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड है ये राइट साइड है, तो एल से क्या बनेगा, लेफ़्ट रिकोरेंट लेरेंजियल, लेफ़्ट रिकोरेंट लेरेंजियल हो गया, ओके हो गया। अब ये SVC सुपीरियर वेना केवा मैं लिख सकता हूँ। टी से क्या लिख सकता हूँ, थाइमस ग्लैंड। अब दो ऐसे इसको लिख देते हैं स्टर्नोहाइड, स्टर्नोहाइड ऊपर होता है, स्टर्नोथायराइड नीचे होता है, तो स्टर्नोथायराइड। ऑलमोस्ट आपका तकरीबन बहुत से मुकम्मल हो चुके हैं इसी चार्ट के अंदर, ओके हो गया। सुपीरियर वाले आलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं जनाब इन्फीरियर मेडिएसिनम के जो है ना कंटेंट ऑफ इन्फीरियर मेडिएसिनम। इन्फीरियर को हमें पता है कि हमने इस 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो हम वैसे ही ड्रा करेंगे बिल्कुल। आपने हमें पता है कि लोअर 8th हमने कहा था ना, जो वर्टिब्रीज है, आपने ये वर्टिब्रीज का एक साइन बना देना। T4 तक तो वहाँ चली गई थी ना सुपीरियर में, T5 से आगे T12 तक 8 बनती है ना, तो T5 से T12 आगे लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ स्टर्नम, या सिर्फ स्टर्नम लिख दें, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, ठीक हो गया। स्टर्नम या बॉडी ऑफ स्टर्नम एक ही बात है, ओके हो गया। और साइड पे हमें पता है क्या आएगा, मेडिएस्टिनल पेल्यूरा आएगा,
ठीक है, क्योंकि प्लूरा के दो होते हैं ना, एक होता है पल्मोनरी प्लूरा विसरल या पल्मोनरी हो गया, और दूसरा होता है फाइब्रस प्लूरा। ठीक है, इसलिए मैंने दो बनाए हैं। आपने यहाँ पे भी दो ही साइडों पे बनाने हैं, सॉरी मैं ये भूल गया, इस साइड पे भी आपने दो ही बनाने हैं। ओके हो गया। अब इसके अंदर जो है ना, पहले आप सबसे पहले ना इसे डिवाइड करें 3 हिस्सों में। मैं इसको 3 हिस्सों में अभी देख के डिवाइड करता हूँ। एक जो है ना, ये बैक वाला पोस्टीरियर हो गया, ठीक है, दरमियान वाला जो होता है ना वो मिडल हो गया, और ये वाला एंटीरियर हो गया। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। जो रिब्स वर्टिब्री के साथ होगा वो पोस्टीरियर, जो स्टर्नम के साथ होगा वो एंटीरियर, दरमियान वाले में जो हार्ट होता है। तो मैं एक इमेजिनरी हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया यूँ यूँ, और इसको अगर मैं 4 में डिवाइड कर दूँ, एक इमेजिनरी हार्ट बना रहा हूँ, आपने अच्छा सा बना देना है। मैंने वो एक वीडियो डायग्राम बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने बहुत प्यारा सा हार्ट बनाया हुआ था, ये हार्ट वाले चैप्टर की अलहदा में। ठीक हो गया। अब ये हार्ट जो है ना, ये मिडल के अंदर ही आएगा। इसके ऊपर जो कुछ स्ट्रक्चर है, इसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर के लिए मैंने जो निमोनिक बनाया हुआ था ना, वो था टेड साहब, SAHAV, यानी कोई साहब हैं, उनका जो है ना वो टेड है या डेट है, वो डाइट पे हुए हैं। इस तरह आप जिस तरह मर्ज़ी याद कर लें, मैंने तो यूँ ही याद किया, टेड साहब। सिर्फ एक ये निमोनिक याद करना है, आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं इनको जो है ना आपको बता देता हूँ। टी से क्या बनता है? टी से आपने लिखना है थोरेसिक डक्ट। हमें पता है क्योंकि पीछे जो है ना वो थोरेसिक डक्ट ही आती है ना। टी से थोरेसिक डक्ट हो गया। ई से एसोफेगस, ज़ाहिरी बात है। डी से क्या बनेगा, ज़रा गैस करें। डिसेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा। उसके बाद एस से कोई आपके नाम में आ रही है? स्प्लेनिक नर्व। देखिए, ये मैं आपको सारे के सारे बीडी से दिखाऊंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा। ए से क्या बनता है? हमें पता है राइट साइड पे एजाइगस वेन होती है, लेफ्ट साइड पे हेमी एजाइगस और एक्सेसरी हेमी एजाइगस। तो वहीं से कंसेप्ट याद रखें, एजाइगस। एच से हेमी एजाइगस, ए से एक्सेसरी हेमी एजाइगस हो गया, और वी से हमें पता है कौन सी नर्व बनती है? वेगस नर्व। ओके हो गया। ज़रा ज़्यादा ही क्रॉस बन गया, लेकिन आपने सीधे सीधे बनाने हैं काइंडली। उसके बाद दरमियान वाले में आपने, हमें पता है कि हार्ट के अंदर जो होता है ना वो असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक तो होती है, यहाँ से होती है पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ठीक है, और असेंडिंग अयोटा जो है ना वो यहाँ से जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से जो है ना पल्मोनरी ट्रंक। तो ये तो आपने लिखनी ही लिखनी है। उसके अलावा जो आपने एक और याद रखना है वो रखना है PC, जैसे ना PC होटल, ठीक है, एक PC होटल है लाहौर में, बहुत मशहूर है। तो PC आपने याद रखना है। पी से क्या लिखना है? जो है ना फ्रेनिक नर्व, एक जो नर्व होती है, पी से फ्रेनिक नर्व, और सी से जो है ना, कब कार्डिक को भी कुछ वो सप्लाई करते हैं ना। मैंने वो एक कार्डिक प्लेक्सिस की डायग्राम बनाई थी, सुपीरियर कार्डिक प्लेक्सिस और इंफीरियर कार्डिक प्लेक्सिस की, तो वो इसी के अंदर आते हैं, कार्डिक प्लेक्सिस। PC से याद रखना, कार्डिक प्लेक्सिस। और इसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक हो गया, पल्मोनरी अयोटा, वो सारे सारे आप लिख देंगे। और हार्ट को मैं पता है वेगस नर्व सप्लाई करती है, तो कुछ जो है ना वो वेगस नर्व भी यहाँ पे डाल देनी है। ऑलमोस्ट इतना ही है इसके अंदर। उसके बाद मैंने कहा था कि हार्ट को ना जो स्टर्नम के साथ मिलाती है ना, वो कुछ लिगामेंट होते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो वो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कहाँ पे आएंगे? ये इसी के अंदर आ जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक हो गया। और इसके अलावा स्टर्नम के बिल्कुल पीछे जो है ना एक वो लिम्फेटिक आर्गन पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं थाइमस, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं ना वो लोब्यूल्स होते हैं, बस यही है इसी के अंदर। थाइमस हो गया, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट हो गया, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आपकी डायग्राम डन है। मैंने दोस्तों यही स्कीम लड़ाई थी, इसी तरह याद किया था। अगर आपने भी ईजीएस्ट वे में याद करना है, अगर यूँ याद होता है तो यूँ कर लें, या फिर BD से कर लें। चलो अब मैं आपको BD से दिखाता हूँ कैसे कैसे प्रूव करना है। जस्ट मिनट।
तो गाइस ये मैं BD पे आ गया हूँ। वही मेडिएस्टिनम है, जल्दी से बताऊँगा। सुपीरियर और इन्फीरियर मेडिएस्टिनम वही किया है। पहले पूरी मेडिएस्टिनम की बता रहा है। स्टर्नम एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम है, इन्फीरियरली डायफ्राम है, सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम, थोरेसिक इनलेट हो गया और साइडों पे मेडिएस्टिनल प्लूरा हो गया। सेम ऐसे ही बताया मैंने। उसके बाद जो है ना सुपीरियर मेडिएस्टिनम को यूँ बता रहा है मेनुब्रियम स्टर्नाई आगे आ गया, पीछे जो है T1 से T4 फोर्थ अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, साइड पे जो है ना सुपीरियरली जो है ना प्लेन है थोरेसिक इनलेट हो गया, और इन्फीरियरली मैंने कहा था इमेजिनरी लाइन जो मैंने ग्रीन रंग की यहाँ पे बनाई थी ना अपने डायग्राम में, और ईच साइड पे जो है ना मेडिएस्टिनल प्लूरा। आप सारे का सारा टैली कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। और अब मैंने कहा है कि ये सुपीरियर मेडिएस्टिनम में ना लेट VPL आपने याद रखना है। स्टर्नोहाइड भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। स्टर्नोथायराइड भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। लॉन्गस कोली भी लिखा हुआ है, ओके हो गया। लेट VPL आपका सारे का सारा आ गया। आर्च ऑफ एओर्टा भी मैंने बताया था, ये वाला सुपीरियर वेना के बाद एक आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ पे लिखी हुई थी। उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये आपने लिख लेनी अगर याद हो तो। लेफ्ट सब क्लेमन वो तो ज़ाहिर बात आर्च ऑफ एओर्टा से जो निकलेंगी वो उसी के अंदर ही आएंगी। सुपीरियर वेना केवा भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनाब वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व VPL, वेगस फ्रेनिक नर्व हो गया, और कुछ कार्डिक नर्व होते हैं लेफ्ट रिकोरेंट VPL, L से लेफ्ट रिकोरेंट लेरेंजियल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ थोरेसिक डक्ट्स आ जाती हैं और ये लिम्फ नोड आ जाती है, ये आपने देखने हो तो देख लीजिएगा, मैंने तो नहीं याद किए थे। इन्फीरियर जो होते हैं ना मेडिएस्टिनम, उसके अंदर अब आ जाएँ। इन्फीरियर मेडिएस्टिनम ये वाला इन्फीरियर में वो कह रहा था सबसे पहले एंटीरियरली बॉडी ऑफ स्टर्नम। पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। ओके, ये देख रहे हैं। एंटीरियरली वो कह रहा है बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियरली जो है ना वो पेरिकार्डियम था, मैंने यही बताया, ठीक है। सुपीरियरली वो कह रहा है कि इमेजिनरी लाइन है, सुपीरियरली इमेजिनरी लाइन, इन्फीरियरली जो है ना वो डायफ्राम है। सेम हो गया। आपको उम्मीद है कि अब तो यकीन आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाएं, मैं कंटेंट्स की बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इंटीरियरली वो कह रहा है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, मैंने यहाँ पे स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट आपको बता दिए हैं, ठीक होगा। इसके अलावा जो है ना वो ये थाइमस बताया है एक, ये लिम्फ नोड विद लिम्फेटिक्स हो गया, वही लिम्फेटिक थाइमस हो गया। और कुछ वो कह रहा है एरेओलर टिश्यूज़ हो जाती हैं, ब्रेस्ट की हो जाती हैं कुछ ना, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद है जनाब मिडल मेडिएस्टिनम, ये वाला मिडल में मैंने कहा था हार्ट होता है, हार्ट की हमें पता है पेरिकार्डियम होती है, तो मिडल में स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। एंटीरियरली वो ये तो कंटेंट है ना, पोस्टीरियरली वो डिसेंडिंग और साइड ऑफ मेडिएस्टिनल। बाउंड्रीज ये हैं कंटेंट में, हार्ट इनक्लोज इन पेरिकार्डियम, हार्ट आ गया उसके गिर्द पेरिकार्डियम आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया PC जो है ना राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये जाइगस वेन, और यहाँ पे देखें फ्रेनिक P और C से कार्डिक प्लेक्सिस, PC आ गया, मैंने यूँ ही याद किया हुआ था। अब हमें मैंने बताया था बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया भी वहीं पे होती है, ठीक है। तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया आप लिख लेंगे, उसके साथ ज़ाहिरी बात है जो लिम्फ नोड होते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, वहीं से मैंने याद किया हुआ था। अब पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम में बाउंड्रीज सेम वही हैं, एंटीरियरली पेरिकार्डियम, पोस्टीरियरली जो लोअर 8 मैंने बताई हुई हैं सारी, और साइडों पे मेडिएस्टिनल प्लूरा। कंटेंट पे आ जाते हैं। मैंने कंटेंट्स के लिए क्या आप निमोनिक बनाया था टेड साहब, अब मैं ये प्रूव करके देता हूँ आपको। टी से मैंने क्या लिखा था थोरेसिक डक्ट। अब इसमें से थोरेसिक डक्ट ये देखें, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, ये देखें डिसेंडिंग अयोटा भी लिखा हुआ है मैंने। पल्मोनरी वेसल्स हो गया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओहो कहाँ गया, हाँ साहब एस से हेमियोजाइगस ए से, हेमियोजाइगस ए से ये देख लें ऊपर एजाइगस वेन भी आ गई, हेमियोजाइगस भी आ गई, एक्सेसिव हेमियोजाइगस भी आ गई। V से वेगस नर्व, S से स्प्लेनिक नर्व हो गया, स्प्लेनिक नर्व हो गया, और V से जो थे ना एक वेगस नर्व भी थी, ये वेगाई नर्व साहब हो गया, टेड साहब। उसके बाद जनाब है थोरेसिक डक्ट भी आ गई जो नहीं मिल रही थी अभी तक हमें। होप सो आपको समझ आ गई। लिम्फ नोड जो है ना इसके साथ पोस्टीरियर मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड। होप सो गाइस ये ईजीएस्ट वे मैंने एक निकाला हुआ था। मुझे तो इसी तरह याद था, अगर आपको BD से याद है तो वहाँ से कर लें, जहाँ से भी याद है याद कर लीजिए। और अगर आपको याद हो जाए तो काइंडली दूसरों को ज़रूर समझाइएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसके अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस आपका और मेरे साथ का। एक ही गुजारिश है एंड पे वही कि अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू अगेन।